मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस बात पर चिंतन चल रहा है कि 29 सीटों पर वो कैसे निपट गई। जीतू पटवारी कहते हैं कि हम उस बीमारी की दवा खोज रहे हैं जिसके चलते कांग्रेस पूरी की पूरी निपट गई है। तो वहीं बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि सबको पता है वो बीमारी क्या है। कांग्रेस का हार पर चिंतन। हार का कारण जानने के लिए लोकसभा प्रत्याशियों को बुलाया गया, लेकिन हार के लिए अलग अलग कारण गिनाए गए। कोई बोला हार के लिए पार्टी की नीति जिम्मेदार, तो किसी ने कहा सरकारी तंत्र जिम्मेदार है। तो वहीं कई प्रत्याशी बोले ईवीएम का कोई कारण नहीं है, हम खुद अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। तो वहीं कईयों ने कहा कि लाडली बहना भारी पड़ गई। एमपी में 2 दिन कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग समिति ये जानेगी कि कांग्रेस पूरी की पूरी सीटें कैसे हार गई। इसके लिए प्रत्याशियों को बुलाया गया। हालांकि इसमें दिग्विजय सिंह और नकुल नाथ नदारद रहे। बाकी प्रत्याशी जो हारे हुए उनसे 1 to 1 किया गया। पहले दिन की बैठक में निष्कर्ष सामने आया कि हार के लिए सिर्फ संगठन ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए काम करने वाला प्रशासनिक तंत्र भी उतना ही जिम्मेदार रहा है। तो कईयों ने कहा कि ईवीएम पर ठीक रफ फोड़ना गलत है, हम खुद अपनी संगठन की कमजोरी की वजह से हारे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि 29 सीटें क्यों हारी है, 29 लोकसभा प्रत्याशियों को जो खड़े हुए थे उनको बुलाया गया। सबने अलग अलग कारण गिनाए। हालांकि जो दिग्गज हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, वो यहाँ पर नदारद रहे। तो दूसरी बात यह है, कईयों ने कहा कि लाडली बहना स्कीम जो है वो प्रमुख हार का कारण बनी है। तो कईयों ने कहा ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, तो कई बोले संगठन की कमजोरी की वजह से वो हारे हैं। अब इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस किस निष्कर्ष पर निकलती है ये आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी 2 दिन ये लगातार बैठक चलेगी। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र। देखते रहिए एमपी फर्स्ट और सब्सक्राइब कीजिए।